Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot family. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक देयर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं। यानी कि जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देखोगे, उस पर्सन के नाम का जो पहला अक्षर रहेगा वो पहला अक्षर चूज करके भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ना बहुत ही यूनिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार क्या होता है, जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है ना, वो उस पर्सन के कन्वीनियंस के मुताबिक रीज़न देकर चले जाते हैं। एंड आजकल के ज़माने में तो ज़्यादातर रीज़न ऐसे आते हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के मुंह से ही सुना है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, दैट्स ऑल, इट्स माई डिसीजन, इट शुड बी माई डिसीजन, यू कैन नॉट फोर्स मी। और आप इसी पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी समय बिता देते हो, ये सोचते हुए, ये फिगर आउट करते हुए कि रीज़न क्या था ब्रेकअप का, सेपरेशन का रीज़न क्या था, असल में बिहाइंड द सीन हुआ क्या था जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है। क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन असल में रीज़न क्या है। और ये रीज़न बहुत सारे लोग इस एक रीज़न की वजह से उस पर्सन के सामने जाकर बेग करते रहते हैं, उस पर्सन को बार बार टेक्स्ट करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि एक बार क्लोजर दे दो, एक बार मुझे बस इतना बता दो मेरा दोष क्या था, या फिर मैंने किया क्या था, या फिर क्यों आप कर रहे हो ऐसा, ताकि हम प्रॉपरली मूव ऑन कर सके या फिर हील हो सके। लेकिन कभी कभार मिल जाता है क्लोजर, कभी कभार नहीं मिलता है। दोनों ही केस में ये रीडिंग आप देख सकते हो, जस्ट टू चेक द एनर्जी, जस्ट टू कंफर्म कि जो भी रीज़न आपको मिला है क्या वो सच है, क्या वो सही रीज़न है, या फिर अगर एट ऑल रीज़न नहीं मिला है आपको तो भी डेफिनेटली ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो फिर तो और भी ज़्यादा ये रीडिंग आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर हम ये देखेंगे आपको जिस पर्सन ने भी छोड़ा है असल में किस रीज़न की वजह से छोड़ा है, मतलब उन्होंने क्या कहा है आपसे, वो नहीं देखने वाले हैं हम। देखने ये वाले हैं हम कि असल में रियल रीज़न क्या रहा है उनका, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, अभी ये रीज़न सुनने के बाद आप काउंटर कर सकते हो, या फिर दिमाग में ही आप सोच सकते हो कि उन्होंने जो कहा पास्ट में आपको और ये रियल रीज़न क्या सेम है। अगर सेम है इसका मतलब यह है कि उन्होंने सच ही कहा है। अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं है तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, और अगर उन्होंने झूठ कहा है तो भी पता चल जाएगा आपको यहाँ से, है ना। तो कैसे अभी देखना है इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग को, आप इमेजेस चूज़ करके भी देख सकते हो, यानी कि इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करके भी देख सकते हो आप, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको ना इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक इमेज चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग आपको नहीं देखना है, देन आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उनके नाम का पहला अक्षर चूज करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का इनिशियल लेना है। जैसे कि अगर मेरा नाम है सपोज, मतलब अगर क्यों मेरा नाम है श्रेया, ठीक है, तो श्रेया का जैसे कि एस इज माई नेम इनिशियल। ठीक है, ऐसे ही आप उस पर्सन के नेम इनिशियल सोचो, जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, आपको ग्रुप्स में नेम इनिशियल्स मिल जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का नेम इनिशियल आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन ने आपको घोस्ट क्यों किया या फिर इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया। रियल रॉ रीज़न क्या है इस पर्सन का ब्रेकअप करने का, कि ब्रेकअप करने के पीछे रियल रॉ रीज़न क्या है। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए रियल रॉ रीजंस। ओके, थैंक यू। रियल रॉ रीजंस। द बटरफ्लाई रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। ओके, love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Coffin, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Bottom में लिखा है cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Outdated thinking. ओके, यहाँ से भी देखते हैं। आज मैं ना कार्ड्स पहले निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टोरी की तरह अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। द एम्प्रेस पता ही था। 7 ऑफ कप्स, Ten of Swords, bottom of the deck है Queen of Swords। लास्टली यहाँ से फ्लो, make a wish, explore, in your bag। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो है कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत बढ़िया लगा था। मतलब ये पर्सन ना आपके लिए थोड़ा बहुत स्टैंड भी लेता था। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम ऐसे एक इंसान के साथ हैं, आई फील लाइक बटरफ्लाइज इन माई स्टमैक एवरी नाउ एंड देन। ये पर्सन मुझे बहुत स्पेशल फील करवाता है, बहुत अच्छा फील करवाता है। ये रिलेशनशिप बहुत मैजिकल है। बिल्कुल ऐसा ही एक पर्सन आपको लगा था, ये व्यक्ति, ठीक है। कि इस पर्सन के साथ आप इवॉल्व हो रहे हो, इस पर्सन के साथ आप ग्रो हो रहे हो। ये पर्सन आपको और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू अ बेटर पर्सन, इनटू अ बेटर बीइंग, ठीक है। तो ये पर्सन ना जाने अनजाने में आपका प्राइड बन गया, ठीक है। आपको लगने लगा कि ये पर्सन सबसे अलग है। आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे उन लोगों से भी काफ़ी अलग हैं, जो आप अपने दोस्तों की ज़िंदगी में देखते हो, सुनते रहते हो, उनसे भी काफ़ी अलग हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप आगे भी बढ़ गया, इन द सेंस यहाँ तक आगे बढ़ गया कि फैमिलीज़ को भी पता चल गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, उसके बाद फिर अभी सेपरेशन में आप हो, राइट। मतलब ना ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप था जो आपको लगा था कि यही तो ज़िंदगी में चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। मतलब यहीं पर इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ मेरी हर एक विश ख़त्म हो जाती है यहीं पर। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुझे सक्सेस दे ना दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन को भगवान ने दे दिया, बस और क्या चाहिए मुझे। इट इज़ दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग। मतलब दिस पर्सन वॉज दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू।
आपको काफ़ी टाइम भी देते थे, काफ़ी लव भी एक्सप्रेस करते थे आपके लिए, ये करूँगा वो, या फिर वो ये करूँगी, ये करूँगा वो करूँगी, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको इन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया, प्रॉमिस किया, लव बहुत तरह तरह से लव आपको एक्सप्रेस करते रहते थे, ठीक है। कभी ये गिफ्ट करना तो कभी वो गिफ्ट करना, कभी ऐसे सरप्राइज़ देना आपको, बहुत कुछ इन्होंने किया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स जब इन्होंने छोड़ दिया ना, मतलब ये आपके लिए तबाही वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ ना अभी तो बहुत कम होगा आपके लिए। तबाही सच में, मतलब ये वर्ड बहुत ही कम है, क्योंकि मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, मेरे हार्ट चक्र में मैं ब्लॉकेज महसूस कर, मैं दर्द महसूस कर रही हूँ। जैसे कि किसी ने मेरे हार्ट चक्र में हाथ डाल के, यू नो, I can completely feel the pain that you're going through, या फिर आई डोंट नो अभी भी थोड़ा बहुत आप हील कर रहे हो या नहीं, बट डेफिनेटली ये पेन जो आपने महसूस किया, आई कैन कम्प्लीटली फील इट। उसके इस पर्सन के छोड़ने के बाद तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है, पता है, जैसे कि आप कंटिन्यूसली डाउट में हो कि कुछ प्रॉब्लम आप में है कुछ, क्योंकि ये पर्सन इतना अच्छा पर्सन भी ऐसे बदल गया, ऐसे मुझे उसने छोड़ दिया, तो क्या दिक्कत मुझ में ही है? क्या मैं ही प्रॉब्लम हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो तो क्या मैं स्टेबल नहीं हूँ? क्या मतलब आई एम नॉट रिच? मतलब आप कंप्लीटली चीज़ों को अपने ऊपर ले रहे हो अभी, अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि हु एम आई एंड व्हाई एम आई हियर देन। अगर किसी को मैं पसंद नहीं आता हूँ या फिर आती हूँ तो ये पर्सन बदल गया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब इट्स नॉट अबाउट हैविंग फेस लॉस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जिनके सामने भी इनके बारे में आपने बात किया है कि भाई बंदा बहुत अलग है या फिर ये बंदी बहुत अलग है, मतलब भगवान की बहुत कृपा है कि मैंने मुझे ये मिल गई या फिर मुझे ये मिल गया। अब उन लोगों के सामने फेस लॉस तो वो अलग है, वो तो चलो मान सकते हैं हम, लेकिन खुद के सामने आपका एक जैसे कि फेस लॉस हो गया। मतलब आप जब मिरर में देखते हो ना तो खुद के आंखों से आप, मतलब नज़रों से आप नज़र मिला नहीं पाते हो, क्योंकि आप जैसे कि आपकी इनर सेल्फ आपको क्वेश्चन करती है अभी कि व्हाट हैपेंड, यू ट्रस्टेड अ लॉट ना, धोखा देकर चला गया ना, या फिर छोड़ के चला गया ना, क्या मिला फिर? क्यों इतना खुश हो रही थी या फिर क्यों इतना खुश हो रहा था तू? ठीक है, तो खुद के नज़रों में आप जैसे कि गिर गए हो। तो ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ, ये पेन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये पेन नहीं है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ये पेन एक अलग किस्म का, मतलब खुद के नज़र में गिरने का भी एक दर्द आपको हो रहा है ना, कि मैंने किसको भरोसा कर लिया, किसको मैंने फैमिली से मिलवा दिया, किसके साथ मैंने शादी कर लिया, किसके लिए मैंने फैमिली से लड़ लिया यार। अल्टीमेटली तो यही दिन दिखाना था उसको। ओके, ये एनर्जी चेक इन है, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर रिजोनेट नहीं करती है देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रियल रीजन ऑफ दिस पर्सन्स ब्रेकअप। ठीक है, इन्होंने जो आपको पीछे छोड़ा इसका रियल रीजन क्या है। पहले मैंने दिखा दिया था आउटडेटेड थिंकिंग, और उसके बाद आया है एम्प्रेस। डेफिनेटली ये जो भी सेपरेशन हुआ है इसमें इनके फैमिली, स्पेशली इनके मम्मा का कुछ किया धरा है। ये माने ना माने, अगर इन्होंने कहा है ये चीज़ आपको, ठीक है, कि मेरी मम्मी नहीं मान रही हैं, या फिर मेरे मम्मा ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन अराइज किया है, इन्होंने सच कहा है। अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, हम दोनों खुश नहीं रहेंगे, या फिर हम दोनों के बीच में, मतलब हम दोनों प्यार में तो ठीक है लेकिन शादी करेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे, अगर ये सब कुछ कह के उन्होंने छोड़ा है ना, उन्होंने झूठ कहा है आपसे। उन्होंने आपके बारे में बात की अपने मम्मा से, सब कुछ डिटेलिंग में कहा, उनके मम्मा ने पहले ही उनको ना कर दिया था, समझो इस बात को। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया था कि ठीक है मना लेंगे हम। और इस गैप में उनके मम्मी ने कंटिन्यूसली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डालती रही, कंटिन्यूसली। ठीक है ना, उनको क्या डालती रही? कंपैरिजन। उनको ये समझाने की कोशिश किया गया है, स्पेशली उनके फैमिली एंड उनके मम्मा की तरफ से, कि वाई यू आर नॉट गुड एंड वाई ही डिजर्व्स और शी डिजर्व्स मच बेटर। ठीक है, मे बी ये जब आपके साथ थे तो इनके थॉट प्रोसेस में आपको काफ़ी
प्रोग्रेसिव थिंकिंग दिखा था कि अरे बाप रे ये तो बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब इनके मम्मी ने ऐसे ही इनको ब्रेन वॉश किया, ऐसे ही चीज़ों को इनको बताया गया है कि ये बिल्कुल आउटडेटेड तरीके से भी सोच रही हैं या फिर सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि से फॉर मैरिज, अगर किससे आप शादी कर रहे हो उसकी सोशल इकोनॉमिक क्लास बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम भाई जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप फीमेल व्यूअर हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये पर्सन है मेल, तो इनके मम्मी ने इनको बताया कि तुम ऐसे लड़की से प्यार कर रहे हो, वो तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से डाउन है, तो वो कैसे हमें डाउरी दे पाएंगे, कैसे हमें ये दे पाएंगे, और तुम्हारा ये हक बनता है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम ये हो वो हो, तुम वहाँ से लेना कुछ कोई गलत बात नहीं है, तुम वहाँ से लोगे तो ही तो तुम सक्सेसफुल बन पाओगे, और तुम उनके लड़की के लिए ही तो ले रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे समझाया गया है कि जो बंदा पहले कहता था कि नहीं डाउरी वगैरह इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वो अभी सोच रहे कि हाँ इतना तो करना पड़ता है भाई। अगर प्यार अलग है, लेकिन अगर शादी की बात चल रही है देन डेफिनेटली योर डैड, मतलब आपके पापा को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा इनको। अगर डायरेक्टली इन्होंने आपसे बात कर लिया है और आपने ना कह दिया है तो आप तो कंप्लीटली इस मैसेज से रिलेट कर पा रहे हो। अगर इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है देन लेट मी टेल यू कि कुछ ना कुछ तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आउटडेटेड थिंकिंग इनमें डाला गया है। और एक दिन में नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड लिया, समझाने की इन्होंने कोशिश किया है अपने मम्मा को, अपने घर वालों को, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये कंटिन्यूसली अपने ग्राउंड पर स्टैंड ले सके। इन्होंने जितना स्टैंड लेना था ले लिया, अब उसके बाद धीरे धीरे ये मैनिपुलेटेड होते चले गए। इनके फैमिली ने, इनके मम्मा ने, मतलब उठते बैठते सोते जागते इनको कंटिन्यूसली ये बिलीफ सिस्टम इन लोगों ने दिया है कि अरे तुम इसे क्यों पसंद कर रहे हो, ये क्या ही है, देखो इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, तुम इस ऐसे पर्सन से शादी करोगे तो तुम राज करोगे उस फैमिली में, तुम राजा की तरह रहोगे, तुम रानी की तरह रहोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जैसे कि इनके फैमिली मेम्बर्स जैसे थिंकिंग रखते आए हैं वही थिंकिंग इनके अंदर इन्होंने घुसा दिया है अभी। समझ रहे हो ना? जिस वजह से इनको लगना शुरू हो गया कि येस यू आर नॉट द राइट पर्सन, इनको और भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? ये मतलब इनको ये एक्सप्लोरेशन का आइडिया फैमिली से ही मिला है कि और भी देखो, इनके साथ ही क्यों शादी करना चाहती हो, यू डिजर्व बेटर, तुम खुद को देखो और इनको देखो, मतलब बहुत कुछ बोला गया। समझ रहे हो ना? मतलब आउटडेटेड थिंकिंग इनके अंदर डाला गया है, और उस आउटडेटेड थिंकिंग को पहले तो इन्होंने प्रोटेक्ट किया, बाउंड्री मेंटेन किया, गार्ड्स हाई किया, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ डिसॉल्व कर दिया। इनके फैमिली के मुताबिक ये फिर चलने लगे। इनके मम्मा ने इनके अंदर या फिर इनके फैमिली मेम्बर ने इनके अंदर जो भी दिया है, जो भी डाला है, ब्रेन वॉश किया है, पहले स्टैंड लिया, उसके बाद फिर कंफ्यूजन स्टेज में आ गए, उसके बाद फिर ब्रेन वॉश्ड हो गया उनका, और ये फिर सोचने लगे कि हाँ यार आई एम सो मच बेटर, ओके आई एम सो मच बेटर, या फिर जो भी इन्होंने कहा है। अगर डाउरी के बारे में कहा है तो डाउरी, ठीक है, अगर बेटर के बारे में मतलब कंपैरिजन अगर करवाया है इनके घर वालों ने, तो अभी कंपैरिजन को ही इन्होंने सच मान लिया कि हाँ यार सही, इस पर्सन से तो काफ़ी बेहतर मुझे मिल सकता है, वाई टू सेटल फॉर लेस, अगर मुझे बेहतर मिलेगा तो बेहतर के तलाश में ही तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। ठीक है, वो भी घर वालों की मर्जी से, ऐसा नहीं है कि ये लव कर रहे हैं किसी से, समझ रहे हो ना? इनके घर वाले अगर इनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं तो उस रिश्ते में जाकर वो बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। दर्द हो सकता है जब ये सुन रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है, ये सुनना पड़ेगा, सुनोगे तो ही मूव ऑन कर पाओगे। समझ रहे हो ना? किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है देन दिस इज नॉट द मैसेज फॉर यू। ओके, किसी को शायद अब पता चल गया है कि रिसेंटली उनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो वही बात है, सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, और आपको कितना भी उन्होंने कहा कि फैमिली प्रेशर में आकर मैंने शादी कर लिया, बट आई रियली लव्ड यू,
ये सब बेकार की बात है, सुनो मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये बेकार की बात है, क्या 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 प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, ये प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेशर प्यार दोनों एक साथ नहीं, कोई एक ही पी एक साथ, कोई एक ही पी राज कर सकता है, इधर तो प्रेशर इधर तो प्यार, ठीक है। प्यार भी है और प्रेशर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात है, ये रियल रीज़न है। अभी अगर यही रीज़न आपको बताया गया है देन सही सच कहा है, अगर ये रीज़न आपको नहीं बताया गया है देन उन्होंने झूठ कहा है, अगर आपको कुछ भी बताया नहीं गया है देन समझ लो ये रीज़न है, ठीक है। अभी आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है आपके एंजल की तरफ से फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको बोला जा रहा है पहले ही आपको दिखाया गया है, ये पर्सन, इस पर्सन की रेड फ्लैग्स ना पहले ही आपको दिखाया गया है, लेकिन मे बी आपने सही से गौर नहीं किया, आपने उनको ओवरलुक कर दिया, उनको बहुत कम समझने लगे कि यार अरे ये तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। बट डेफिनेटली इनके अंदर भी रेड फ्लैग्स थे। ये जो भी इन्होंने अभी किया है यही ये पर्सन करने वाले हैं, इसके साइंस पहले ही दिखाया गया था आपको, और कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ को ये पता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप मिरर देख रहे हो अभी भी आप ना अपने आपके साथ नज़र नहीं मिला पा रहे हो, खुद के साथ नज़र नहीं मिला पा रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप खुद के नज़रों में गिर गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ को इन रेड फ्लैग्स के बारे में पता था और आपको इन्होंने कॉशन किया था, आपकी इनर सेल्फ ने, आपकी इनर वॉइस ने, लेकिन आपने चुप करा दिया था, ओके क्योंकि आपको ये सरफेस लेवल पर जो इन्होंने दिखाया था उस पर ज़्यादा भरोसा था, अंडरलाइंग साइंस पर नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये जो भी गलती आपने इस रिलेशनशिप में किया है प्लीज़ आगे बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको सीख मिला है, रिमेंबर दैट, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं मैम मुझे तो कभी प्यार करना ही नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी है, बहुत हो गया। सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी सोशल रिलेशनशिप में आप रहो, मम्मा पापा के साथ रहो, भाई बहन के साथ रहो, फ्रेंड्स के साथ रहो, जहाँ कहीं भी रेड फ्लैग दिखाई देता है प्लीज़ वहाँ पर आप स्टैंड लो खुद के लिए, ठीक है ना। ये बस बोला जा रहा है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग आप देखने जा रहे हो, इस पर्सन ने आपको क्यों घोस्ट किया है या फिर क्यों इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, द रियल रॉ रीज़न यहाँ पर हम चैनल करेंगे for my divine group number 2. Thank you spirits, thank you. प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए for my divine group number 2 collective. Real raw reason इस पर्सन के ब्रेकअप करने के पीछे जो भी रियल रॉ रीज़न रहा है प्लीज़ वो दिखा दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं। कॉफिन, एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ओके। ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। Love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know.
अच्छा, द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट, चेंज, हील। आज ना सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं स्टोरी की तरह अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। For my divine group number 2 collective, thank you. Strength, 6 of Wands, the Moon, 9 of Swords, लास्टली यहाँ से, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी। मेक अ विश, बॉडी वर्क, सीक गाइडेंस, अटैचमेंट। जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ ऑलरेडी आपका बहुत बार ऑफ हो चुका है, बहुत बार ऑन भी हो चुका है। मतलब ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है। आई डोंट नो, अभी मे बी अभी सेपरेशन में ही हूँ आप दोनों, ठीक है। और आप ये जानना चाहते हो कि ये बार बार सेपरेशन, ये बार बार आ जाते हैं, फिर चला जाता है, ठीक है। तो ये जब भी जाता है, कोई ना कोई मे बी आपको ब्लेम करके चला जाता है, मे बी कोई ना कोई डिफरेंट एक्सक्यूज़ देकर चला जाता है कि अभी मेरा एग्ज़ाम है तो आई कैन नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप, या फिर अभी मैं बहुत बिज़ी रहूँगा या फिर बिज़ी रहूँगी, सो आई कैन नॉट मेंटेन दिस रिलेशनशिप। या फिर कुछ झगड़े के बाद इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपको घोस्ट कर दिया। पास्ट में अभी एट ऑल अगर ये किया है इन्होंने, तो आप रेजोनेट कर पाओगे कि सपोज़ आपने इनको कमिटमेंट के बारे में पूछा, आपने शादी के बारे में पूछा, और ये बिल्कुल घोस्ट कर दिया ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। इन्होंने कहा आपको कि तुम थोड़ा रखो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, और फिर आप कुछ देर बाद जब चेक करने जाते हो तो आप देखते हो कि इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया आपको, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली रियल रॉ रीज़न क्या है, और ये अगर आपके साथ ये एनर्जी चेक इन अगर रेजोनेट नहीं करती है ना, देन दिस इज़ डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आपके साथ। जब इनको फिज़िकल नीड्स फुलफ़िल करने होते हैं तो ये बिल्कुल आ जाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। इमोशनली कभी ढंग से अवेलेबल होते नहीं हैं, शादी के बाद ढंग से करते नहीं हैं, फ्यूचर के बारे में ढंग से बात करते नहीं हैं। अगर आप करते हो फ्यूचर के बारे में बात, तो इधर तो झगड़े हो जाते हैं, यू गाइज एंड अप फाइटिंग, या फिर ये घोस्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि आपको ही डर लगने लगता है फ्यूचर के बारे में बात करने से, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के बारे में बात करोगे तो झगड़े हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, एंड ये ब्लॉक कर देंगे, घोस्ट कर देंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, बात बात पर कभी कभार इनके कन्वीनियंट के मुताबिक ये रिलेशनशिप को मेंटेन करते आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट में भी ऐसी एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी रही हैं कि इनको ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने कॉल करके कहा कि सुनो ना, आई डोंट थिंक अभी हम लेट्स बी फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू। और आप जैसे कि टावर मोमेंट आ गया आपकी ज़िंदगी में, और आप बहुत बार ऐसा हुआ है, और आपने उनसे पूछा कि व्हाट, ऑल ऑफ अ सडन अभी क्या हुआ, क्यों हम फ्रेंड्स क्यों रहेंगे, तो मे बी कि नो आई थिंक दिस डिस्टेंस इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो जब हम वापस तुम्हारी सिटी में आएंगे तब फिर से हम रिलेशनशिप में आएंगे, अभी नहीं। तो ये भी आपने देखा, ये फेस भी आपने देखा है। मतलब बीच बीच में इनको क्या हो जाता है, ये आते हैं और डायरेक्टली आपसे सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, ब्रेकअप के बारे में बात करता है। और जब भी ये ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई न्यू रीज़न ढूंढ कर ये लाते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए ये रीडिंग देखना चाहते हो कि असल में ये रीज़न है क्या, क्यों ये बार बार आपसे दूर भागते हैं, क्यों ये बार बार आपसे सेपरेटेड होते हैं, ब्रेकअप होता है आप दोनों का, ठीक है। क्योंकि एक ही रीज़न बार बार ये दे रहे हैं फिर भी माना जा सकता है, लेकिन एवरी टाइम, एवरी मोमेंट ये कुछ ना कुछ न्यू रीज़न के साथ आते हैं और ब्रेकअप करके चले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, राइट।
अभी बात करते हैं कि ये असल में ये ब्रेकअप क्यों करते हैं या फिर घोस्टिंग क्यों करते हैं आपको, या फिर क्यों किया है इन्होंने। क्योंकि इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में चले जाएंगे या फिर शादी के बारे में बातचीत करेंगे या फिर कमिटमेंट उस हिसाब से कमिटमेंट दे देंगे, मतलब रियल रॉ कमिटमेंट जो बोलते हैं हम, रियल कमिटमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर इधर तो मुझे दो सिनेरियोज दिख रहे हैं यहाँ पर, इधर तो इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं है, सिर्फ दोस्त दोस्त बोलकर इन्होंने मतलब आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होते चले गए और फिर ये कहते चले गए कि जब हम रेडी होंगे रिलेशनशिप के लिए तब आप ही के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। सेकेंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट दिया तो है लेकिन कमिटेड की तरह कभी बिहेव इन्होंने नहीं किया, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग चलता रहता था इनका। काफ़ी बार आपने रेड हैंडेड इनको पकड़ा था चीटिंग करते हुए, ठीक है, और तब उन्होंने कहा कि नहीं ये चीटिंग नहीं कहलाता है, ये सिर्फ टाइम पास है, ये सिर्फ फन है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये दोनों ही केस इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है। एनीवे, तो बेसिकली रियल रीज़न ये है कि इनको ना फ्रीडम, दो स्पेशल रीजंस यहाँ पर दिख रहा है। एक तो इनका फ्रीडम इनको बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, और नंबर 2 इन्होंने ना बहुत रिलेशनशिप फेलियर देखा है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। ये दोनों ही रीज़न आपके पर्सन के साथ किसी किसी के साथ मैच करेगा, किसी किसी के लिए दोनों रीज़न है, दोनों में से कोई एक, बट डेफिनेटली रीज़न ये दोनों में से एक या फिर दो ही होंगे, इससे अलग कोई रीज़न हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी एनर्जी चेक इन मैच कर गया तो, मतलब एनर्जी चेक इन जो मैंने दिया है अगर उसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, देन ये जो दो रीजंस मैं दे रही हूँ इनमें से ही कोई एक होगा, या फिर सेकेंड रीज़न हो सकता है, या फिर दोनों ही, ठीक है। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में जाना, शादी करना मतलब फ्रीडम ख़त्म हो जाना, ठीक है। इनका जो लाइफ में इनका जो पावर है, इनका जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाना, जैसे कि एक स्लेवरी में आ जाएंगे ये पर्सन। आप इनको कहोगे कब उठना है कब बैठना है, आपके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर डेट पे लेकर जाना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा, फिर गेम कम खेलना पड़ेगा, बहुत सारी बात आ जाती है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है जो इनको लगता है उसके लिए ये रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनको सीरियस होना पड़ेगा, और अभी उम्र ही क्या है इनकी इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि अभी सीरियस बनना तो नहीं है, अभी तो फन करना है, अभी ज़िंदगी में कितना कुछ देखना बाकी है, कितने लोगों के साथ फ्लर्ट करना है, कितने लोगों के साथ हुकअप्स करनी है, ठीक है। अभी कैसे हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अभी कैसे हम शादी कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अभी शादी कर लेंगे, अभी शादी की बातचीत कर लेंगे, अभी रिलेशनशिप कमिटमेंट दे देंगे तो ये पर्सन, मतलब आप तो इनके ऊपर चढ़ जाओगे, फिर ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ, हमेशा आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही इस सिचुएशन में ही करना पड़ता है, उस सिचुएशन में तो और भी करना पड़ेगा। तो भाई इनको नहीं पसंद है वो सब, ठीक है। और इनको जब भी लगता है ना कि आपके साथ ये है, इसी वजह से ये कुछ काम या फिर ये अपने फ्रीडम को कंप्लीट तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये ना बीच बीच में आपसे गैप ले लेते हैं, और तभी ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ उठा के लाते हैं, आपको बताते हैं और ब्रेकअप करके चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं आपको बता रही हूँ, सपोज़ ये यूनिवर्सिटी जा रहा है और इनकी यूनिवर्सिटी में कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ ये बातचीत कर रहा है, ठीक है, कोई न्यू ऑपोजिट जेंडर, मतलब अगर ये मेल है फॉर एग्जांपल, तो कोई फीमेल फ्रेंड बनी है, कोई फीमेल के साथ ये बात कर रहे हैं, बात करते करते इनको बहुत अच्छा लग गया, ये उस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ा और सपोज़ उनका मन कर गया कि थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा और फन किया जाए, ठीक है। तो तब क्या करते हैं ये उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए आपसे ये गैप ले लेते हैं, ताकि बाद में अगर आपको पता भी चल जाए आप इनको चार्ज नहीं कर सकते कि इन्होंने चीट किया है, क्योंकि तब ये आकर बोलेंगे कि अरे तब तो हम एक साथ थे नहीं, तब तो हमने ब्रेकअप कर लिया था, और ब्रेकअप के समय पर मैंने ये जो भी किया इस पर्सन के साथ तब किया, तो यू कैन नॉट ब्लेम मी, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ब्लेम दिस पर्सन। समझ रहे हो ना? तो असल में ओवरऑल रीज़न क्या है? फ्रीडम लवर है बेहद ज़्यादा, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ बहुत सेल्फिश है।
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में अभी सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। और ऐसा झूठ नहीं कहूँगी मैं, ऐसा शायद इन्होंने देखा है अपने फैमिली में, आप समझ रहे हो ना, ऐसा इन्होंने देखा है, क्योंकि ये ना बहुत नॉर्मल दिख रहा है इस पर्सन के लिए। मतलब जैसे कि ऐसा ही होता है, अभी इस उम्र में ऐसा ही होता है, यही नॉर्मल है, ऐसे ही ज़िंदगी जीना पड़ता है। ये बिलीफ सिस्टम के साथ ये ज़िंदगी लीड कर रहे हैं, तो कैसे आप कमिटमेंट देंगे, कैसे आपको आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे? नंबर 1। नेक्स्ट रीज़न मैंने कहा ना कि इन्होंने बहुत फेल्ड रिलेशनशिप देखा है, इनके अंदर ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत वियर्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं। मतलब इनके पास ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। चीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? आप अगर किसी के साथ रहते हुए किसी और पर्सन को मैसेज कर रहे हो विद सम इंटरेस्ट, वो भी चीटिंग माना जाता है, लेकिन इस पर्सन के लिए वो नहीं है। इस पर्सन के लिए मे बी वो हेल्दी फ्लर्टिंग है। हेल्दी अनहेल्दी क्या होता है? फ्लर्टिंग इज फ्लर्टिंग, एंड फ्लर्टिंग इफ यू आर फ्लर्टिंग विद समवन, बीइंग विद समवन एल्स, यू आर चीटिंग। बट इनके लिए वो नहीं है। मतलब इनके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे ही देखा है। मतलब इन्होंने जिस एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं ना, डेफिनेटली फेल्ड रिलेशनशिप्स, ब्रोकन मैरिजेस इन्होंने देखा है। ओके, आई डोंट नो उन्होंने अभी भी गाइडेंस लेना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना उन्होंने शुरू किया है या नहीं, बट उनको चाहिए। अगर उनके बिहेवियर चेंजेस आपको देखना है या फिर उनके बिहेवियर में अगर चेंज आना है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन नीड्स अ गुड काउंसलिंग सेशन, ताकि इनके अंदर बहुत सारे गांठ हैं जो खुल जाए, क्योंकि एक अलग तरीके से सोच रहे हैं लव को लेकर, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर, फन को लेकर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गाइडेंस लेंगे, साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, काउंसलिंग सेशंस लेंगे, तो ही ना ये बाहर निकल के आ पाएंगे कि अच्छा ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे नहीं किया जाता है। देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, एज अ हीलर मैं ऑफकोर्स न्यूट्रली तो बात करूँगी ना, ठीक है। डेफिनेटली आपके साथ बुरा हो रहा है, बुरा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसे बोलोगे कि दिस इज अ चीटर ओनली, ठीक है, ये गलत पर्सन है, ये खेल रहा है मुझसे। बट एज अ न्यूट्रल हीलर मैं यहाँ पर इतना कहूँगी मेरे साइड से, ऑफकोर्स आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती ना कि नहीं आप ऐसे मत सोचो, ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। मैंने आपको ये बता दिया है, अब आप कुछ भी सोच सकते हो इस पर्सन को, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली आपके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन जो भी कर रहा है ना, धोखा देने के लिए नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। ये पर्सन बार बार आपके ज़िंदगी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनको लगता है आप मैरिज मटेरियल हो, मतलब मेक अ विश सी, इनको पता है कि आप वो मटेरियल हो जिनको अगर इन्होंने खो दिया तो ये सारी ज़िंदगी रिग्रेट करेंगे। क्योंकि है, मतलब जो दूसरे जिस तरीके के पार्टनर्स विश करते हैं आप बिल्कुल वो हो, वो मटेरियल हो आप। लेकिन वही बात है कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, समझ रहे हो? मतलब आपके साथ कैसे मैं कहूँ, डेफिनेटली गलत हो रहा है, लेकिन ये गेम खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट इनके लिए यही नॉर्मल है, यही नॉर्मल सी है, यही नॉर्मल सी है, ठीक है। मतलब नॉर्मल के स्केल में ये नॉर्मल है उनके लिए। हालांकि हम सबके लिए एबनॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए नॉर्मल है, और वो इसीलिए आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते कि इतना क्यों रिएक्ट कर रही हैं, या फिर इतना ये क्यों रिएक्ट कर रहा है। मैंने बस फन ही तो किया है, मैंने बस बात ही तो किया है, मैंने बस कॉम्प्लीमेंट ही तो दिया है, मैंने बस उस पर्सन से कुछ पिक्चर्स ही तो मांगा है, तो ये चीटिंग कैसे हो सकता है? वाई दिस पर्सन इज रिएक्टिंग सो मच? क्योंकि इन्होंने वो देखा है, यू सी, बचपन में वो देखा है इन्होंने, या फिर इनको वो चीज़ समझाया गया है कि दिस इज नॉर्मल इन रिलेशनशिप, ये होता है, ठीक है, चलता है। तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये यही एनर्जी मेंटेन करते रहेंगे। बट रियल रीज़न तो यही है। एक तो इन्होंने बचपन में, मतलब इनके अंदर वूंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वूंड्स हैं इनके अंदर। मतलब इन्होंने वो फेल्ड मैरिज, फेल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, इतना देखा है इन्होंने कि ये नॉर्मल बन गया है, और इस उम्र से देखा है इन्होंने कि ये बिल्कुल बड़े होते होते ये नॉर्मल हो गया है इनके लिए। और जिस वजह से थोड़ा बहुत इनके अंदर एक अनरिजॉल्व डर भी है कि ये अगर ये भी शादी करते हैं, अगर ये भी रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मे बी वो भी टूट जाएगा।
ठीक है। अगर ये अटैच हो गए तो मे बी वो पर्सन भी इनको छोड़कर चला जाएगा। तो बहुत सारे अनरिजॉल्व डर, अनरिजॉल्व चीज़ें इनके अंदर हैं। नंबर 1, जो अभी सरफेस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये समझ भी नहीं पा रहे और ये हील भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर 2, इनको फ्रीडम बेहद प्यारा है। इनको लगता है सिंगल लाइफ में जितना फ्रीडम मिलता है, जितना स्ट्रेंथ में रहा जाता है, जितना पावर मिलता है, वो रिलेशनशिप में नहीं होता। रिलेशनशिप में जाएंगे तो स्लेव बन जाएंगे। रिलेशनशिप में जाएंगे तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। रिलेशनशिप में जाएंगे तो जिंदगी खत्म। मे बी ये चीज़ बचपन से ही इन्होंने काफ़ी बार सुना है अपने फैमिली में कि मैंने आपसे, क्योंकि मे बी इनके पेरेंट्स ऐसे ही झगड़े करते थे कि मैंने तुमसे शादी करके ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। और इस उम्र से इन्होंने वो सुनना है, इस तरीके से सुना है मे बी कि उनके अंदर ये बैठ गया है अभी कि हाँ, कमिटमेंट में जाएंगे, शादी करेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद। तो भाई अभी तो एटलीस्ट थोड़ा सा हम एंजॉय कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बाद में जब ज़िंदगी से हर एक फ़न ख़त्म हो जाएगा, जब हम वो उम्र क्रॉस कर लेंगे, लाइक मे बी 35, ठीक है, मे बी 30, मे बी मोर देन दैट, जब वो उम्र क्रॉस कर लेंगे हम, तब जाकर हम शादी करेंगे। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। समझ लो ना। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। अभी देखो, अगर यही रीज़न आपको पहले से पता था तो फिर तो कंफर्मेशन मिल गया आपको। अगर नहीं पता था देन दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। वो कुछ भी कहें, दिस इज़ द रीज़न। अभी देखते हैं लास्टली आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ये कार्ड मैं लूंगी। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप इस साइकिल में खुद को बहुत डाउट कर रहे हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है। आप ना अभी फ़िलहाल क्या करो, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक भी आया है ट्रू लव, ठीक है। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ओपन मैनिफेस्ट करो, जैसे कि जो मेरा सोलमेट है, जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो आ जाए, या फिर जो मेरा ट्रू लव है वो मुझे मिल जाए। ट्विन फ्लेम सोलमेट की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा ट्रू लव है इस जन्म में वो मुझे मिल जाए, बस इतना, ठीक है। या फिर वो मुझे मिल गया है, ऐसे आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर यही आपके ट्रू लव है ना, ये बदल के आएंगे। लेकिन अगर इनको आप मैनिफेस्ट करोगे, इनके नाम लेकर आप मैनिफेस्ट करोगे, देन ये जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में बार बार आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, देन चांस मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, चांस मत दो, ठीक है। आप सिंगल रहकर अपने ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो, ठीक है। जस्ट खुद बिलीव करवाओ खुद को कि आई एम कंप्लीटली सेफ, मैं प्यार कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई ना कोई बेहतर रखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करो और ये मैनिफेस्ट करो, ये प्रे करो कि जो आपके लिए है वो मिल जाए आपको, जो आपके लिए सेफ है, जो आपके लिए ट्रू है वो मिल जाए आपको। और फिर देखो, अगर यही पर्सन आपके लिए जन्म के लिए है ना, ये पर्सन बदल के आएंगे आपके पास, और इस पर्सन के साथ आप लाइफ टाइम ऑफ अ रोमांस देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, अगर कोई और सही है आपके लिए, तो वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो आपको अभी के लिए बोला जा रहा है अपने एनर्जी को ना हाई करो, ताकि गिव एंड रिसीव जो है वो इक्वल हो सके, ठीक है। और इसके लिए अगर इस पर्सन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है अभी, डू दैट, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ रहते हुए आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, देन सेपरेट योरसेल्फ। ये पर्सन फिर से वापस आ जाएंगे ना, तो टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, से नो, इट्स फाइन, क्योंकि जो आपके लिए है उसको कोई छीन के नहीं लेके जा सकता, और जो आपके लिए नहीं है, कितना भी कोशिश क्यों ना करो आप, मुश्किल है मिलना। तो बेहतर यही है ना कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। भगवान से प्रे करो, ईश्वर से प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, ट्रू लव बोलकर मैनिफेस्ट करो। जो भी ट्रू लव आपके होंगे ना, वो खुद चल के आएंगे अपने हाईएस्ट एनर्जी में,
समझ रहे हो ना, क्योंकि आप हाई कर रहे हो अपनी एनर्जी, आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उस पर्सन ने आपको घोस्ट क्यों किया या फिर आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया। मतलब ब्रेकअप का या फिर घोस्टिंग का रियल रॉ रीज़न यहाँ पर हम चैनल करेंगे यूनिवर्स की मदद से। शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। इनके पर्टिकुलर इस पर्सन ने मेरे ग्रुप नंबर 3 को घोस्ट क्यों किया या फिर इनके साथ ब्रेकअप क्यों किया, रॉ रियल रीज़न प्लीज़। थैंक यू। रॉ रियल रीज़न, सेपरेशन, हाँ जी वो तो पता है। सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन। Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint। ठीक है, आज ना मैं सबसे पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी स्टोरी की तरह, ठीक है। ओके, रॉ रियल रीज़न, The Wheel of Fortune, वाओ, आप दोनों के बीच में एक हायर कनेक्शन दिख रहा है। Queen of Wands, Seven of Coins, Eight of Cups, ओके, यहाँ से भी लास्ट, The Grind, Undress, All is Fair, Awakened। बेसिकली ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड चल रहा है या फिर ब्रेकअप चल रहा है ना, ये आपने तय नहीं किया है, ये आपके पर्सन ने तय नहीं किया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये डिस्टाइन्ड था ये सेपरेशन। ऑल्सो एट द सेम टाइम आप दोनों का मिलन भी डिस्टाइन्ड है, ठीक है। तो रीज़न बहुत
किसी किसी के लिए ये रीज़न ऐसा दिख रहा है कि इनका करियर सही नहीं है, या फिर ये फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर नॉट कमिटमेंट बट इनको ऐसा लग गया कि नहीं आप दोनों का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर ये अभी तक करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चिंता में, इस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन में इन्होंने खुद को दूर कर लिया आपसे, ठीक है। ऐसा किसी किसी के लिए दिख रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन अटैच्ड है। मे बी ये किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ शादीशुदा हो और आपको पता है कि वो कार्मिक है। ये अगर किसी के साथ शादीशुदा है तो इनको पता है कि ये पर्सन कार्मिक है, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, इधर आप या फिर ये पर्सन, जिस वजह से आप दोनों ने डिसाइड किया है आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाओगे, या फिर इस पर्सन डिसाइड किया है ये पर्सन दूर चले जाएंगे आपसे। लेकिन दूर जाकर भी आप दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को याद करना बंद नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपने मूव ऑन कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने मूव ऑन नहीं किया है, कोई किसी और के साथ डेट वगैरह कर रहे हैं, नहीं। आप दोनों की रिलेशनशिप वो है ही नहीं, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो है ही नहीं। आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों इस जन्म में कार्मिक जो भी साइकिल्स हैं वो रिलीज करके यूनियन के लिए आए हो। आप इस पर्सन के लिए आपने जन्म लिया है, ये पर्सन आपके लिए जन्म लिया है। डेफिनेटली आप दोनों का कुछ अलग, खुद का कुछ अलग अलग पर्पस तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन यूनियन इज डिस्टाइंड आप दोनों के बीच में। ये सेपरेशन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आप दोनों अलग हो गए हो। आप दोनों को पता है आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे या फिर रह नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ग्रुप नंबर 3 के लिए रियल रॉ रीजन यूनिवर्स है, डेस्टिनी है। स्पेसिफिक सेपरेशन के लिए रीज़न किसी किसी के लिए करियर बन गया, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी बन गया, किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बन गया, ठीक है। किसी किसी के लिए एक अलग सा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन बन गया। मतलब ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को आपने ये महसूस किया कि आपसे दूर जा रहे हैं, और जब भी इनको आपने पूछा है कि आप क्यों आजकल डिस्टेंट बिहेव कर रहे हो, क्यों आजकल पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, इस पर्सन ने शायद कहा होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम फीलिंग लॉस्ट, इट्स जस्ट दैट आई एम फीलिंग लाइक समथिंग इज मिसिंग। और यही फीलिंग बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप दोनों अलग हो गए। एक टाइम के बाद आप दोनों के पास बात करने लायक कुछ नहीं बचा, आप दोनों के बीच में टाइम देने लायक कुछ नहीं बचा, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए डिस्टेंस बीच में आ गया और आप दोनों अलग हो गए, ठीक है ना। तो जो भी रीज़न छोटे मोटे बहुत कुछ हो सकता है, और यहाँ पर ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन ने गलत रीज़न दिया है आपको। जो भी कहा है इन्होंने सच ही कहा है। मतलब ऐसा अगर आपको कहा गया है कि आई एम नॉट फीलिंग लव एनी मोर, या फिर मैं बहुत लॉस्ट फील कर रहा हूँ, लॉस्ट फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। और अगर ये सोचकर आप यहाँ पर आए हो कि सच रीज़न क्या है, क्या इसको कोई और मिल गया था इसीलिए इसने मुझसे दूर हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच में इस पर्सन को लॉस्ट फील हो रहा था, सच में इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन अब वर्कआउट नहीं कर रहा है। सच में आप दोनों की वाइब्रेशन अलग हो गई थी, आपकी वाइब्रेशन अलग, इनकी वाइब्रेशन अलग। मे बी इनकी वाइब्रेशन लो हो गई थी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई थी, या फिर आपकी वाइब्रेशन लो हो गई थी, इनकी वाइब्रेशन हाई हो गई थी, और आप दोनों की वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही थी, जिस वजह से इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन आपके साथ रह नहीं पाए। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग आता रहा, या फिर ये पर्सन डिस्टेंट होते चले गए, आप डिस्टेंट होते चले गए। तो इन्होंने जो भी रीज़न दिया है आपको, क्योंकि छोटे मोटे रीज़न मैंने बहुत बता दिया, किसी किसी के साथ एक रीज़न, किसी किसी के साथ और एक रीज़न मैच ज़रूर होगा, और कहीं ना कहीं ये रीज़न इन्होंने आपको ऑलरेडी बताया है, सच ही बताया है, क्योंकि सोलमेट है ये आपके, ठीक है। इन्होंने झूठ नहीं कहा है। मे बी आपको झूठ लगा था पहले, बट इस रीडिंग के बाद मे बी आपको झूठ और नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कहा है सच ही कहा है, ठीक है ना।
अब बात ये है कि ये सेपरेशन असल में हुआ क्यों, क्योंकि डिस्टाइंड है ये सेपरेशन। ये जो भी छोटे मोटे रीजंस बन गए ना सेपरेशन के लिए, ये बस मदर यूनिवर्स ने इन रीजंस को यूज़ किया है, ऐसे सोच लो, इस्तेमाल किया है इन रीजंस को आप दोनों को अलग करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों किया गया है? ताकि आप दोनों अवेकेंड हो सको, ताकि आप दोनों अपने आप को समझ सको आप क्या हो। सी यहाँ पर अनड्रेस का ये कार्ड है। अनड्रेस का मतलब क्या है? नेकेड होना। नेकेड मतलब कपड़े उतारने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नेकेड मतलब बॉडीली तरीके से आप ताकि ना सोचो खुद को कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप सोल हो। आपको अपने नेकेड ट्रुथ में आना है, ऑथेंटिक ट्रुथ में आना है। आप कौन हो, ये पर्सन कौन है, आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप दोनों क्या किस पर्पस के साथ आप दोनों ने जन्म लिया है, क्या इस धरती पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे लोगों को अपलिफ्ट करना है। प्रैक्टिस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों को कुछ ना कुछ डेफिनेटली कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने पर्पस को समझना है, खुद को समझना है, खुद के वाइब्रेशन को अलाइन करनी है, इनर चाइल्ड हील करनी है, शैडो वर्क करनी है। लेकिन एक दूसरे के साथ रहते तो एक दूसरे के ऊपर ही फोकस करते रहते, बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट। से यहाँ पर आप दोनों एडिक्टेड हो रहे थे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना फोकस थे कि खुद को भूल रहे थे, ऑब्सेस्ड हो रहे थे, एक दूसरे को कंट्रोल करने लग रहे थे, को डिपेंडेंट हो रहे थे। लेकिन वो तो आप दोनों नहीं हो, इस एनर्जी में तो आप दोनों मिल नहीं सकते, यूनियन में नहीं आ सकते। आप दोनों ना ऐसे बिहेव कर रहे थे इस रिलेशनशिप में जैसे कि आप अधूरा हो, ये अधूरा है और आप दोनों मिलकर पूरे हो रहे हो। नहीं, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ शायरी में अच्छा लगता है, पोएम में अच्छा लगता है, लेकिन आप दोनों ऐसे नहीं हो। आप भी कंप्लीट हो, ये भी कंप्लीट है, और दोनों मिलकर एक पावर कपल बन रहे हो। दैट इज़ योर ट्रुथ। आप आधा हो, ये अधूरा है, और आप दोनों मिलकर पूरे हो रहे हो। ये बिल्कुल एक व्हाट टू से होपलेस रोमांटिक लाइन है आप दोनों के लिए। एटलीस्ट किसी और के लिए सच हो सकता है, लेकिन आप दोनों के लिए नहीं है ये। आप दोनों के लिए ये एक होपलेस रोमांटिक लाइन है, क्योंकि आप दोनों के लिए सच तो ये है कि आप भी पूरे हो, ये भी पूरे हैं। आप दोनों आकर एक पावर बन रहे हो, एक ऐसा पावर, एक ऐसा लाइट, एक ऐसा रोशनी बन रहे हो आप दोनों मिलकर। आपका मिलन ही एक ऐसा रोशनी है जिस रोशनी में बहुत सारे डार्कनेस, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से डार्कनेस हट सकती हैं। ठीक है, तो ये सेपरेशन क्यों आया है? ताकि आप दोनों किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन सको। खुद को समझना, खुद के पावर को समझना, आप क्या हो वो समझना, ये कनेक्शन क्या है वो समझना। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इस एनर्जी से निकल के इस सेपरेशन का जो पर्पस है उसको पूरा करने में मदर यूनिवर्स की मदद करो। अगर आप इस एनर्जी में रहें तो वो पर्सन भी, अगर आप चेजर बने तो वो पर्सन रनर बनेगा, बनता चला जाएगा। आप दौड़ोगे इसके पीछे, ये पर्सन और भी दौड़ेगा आपसे दूर। आप बैठकर तप करोगे, पार्वती माता की तरह बैठोगे, तप करोगे, तो आपके शिव को तो आना ही पड़ेगा आपके पास। आप यहाँ पर हील हो जाओगे, आपके शिव भी हील हो जाएंगे वहाँ पर। आप हील नहीं हो रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो आपके शिव भी तरह तरह के रीजंस बनाएंगे ताकि आप इनसे दूर हो जाओ, ताकि ये आपसे दूर रह सके। क्योंकि आपके शिव को लग रहा है कि ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते। आपके शिव को लग रहा है कि आप दोनों इस कनेक्शन में रहोगे तो आपको ही दर्द मिलेगा। मे बी ये करियर में सेटल नहीं है तो आपको ये सुखी कैसे रख पाएंगे। इससे बेहतर है कि आपको ये दूर रखें, आप तो खुश रहोगे। ये डिवोर्स नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को, तो आपसे शादी कैसे करें? आप भी होप लेकर बैठे हुए, तो इससे बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाओ। तो आपके शिव जो भी इन्होंने किया है वो आपके खुशी के लिए इन्होंने किया है, ताकि आप हर्ट ना हो, ताकि इनके दुख में आपको साथी ना बनाना पड़े। आप तो एटलीस्ट खुश रहोगे इनसे दूर होकर। ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये डिटैच्ड फील कर रहे हैं, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में। डिस्टेंस की वजह से मे बी आपको दुख, आपके सैड टाइम में, टफ टाइम में ये आपके करीब नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप किसी और को डेट कर लो, एटलीस्ट आप खुश तो रहोगे, क्योंकि आपके शिव हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं,
आपके बारे में ही कहीं ना कहीं सोचकर इन्होंने सेपरेशन किया है या फिर सेपरेशन में ये आए हैं। बट डेफिनेटली ये सेपरेशन एक डिवाइन पर्पस है। इस पर्पस को समझो और इस पर्पस को फुलफिल करने में यूनिवर्स की मदद करो। आप कैसे यूनिवर्स की मदद करनी है? तप करके। तपस्या मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे काम धंधा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ज़माना चेंज हो गया है, ज़माने के मुताबिक आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तब करने का मतलब क्या है? खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपका पर्पस क्या है वो समझने की कोशिश करो। आपका करियर क्या है, किस करियर में आप जाना चाहते हो, किस करियर के थ्रू आप ये पर्पस फुलफिल करना चाहते हो, वो करियर पाथ आप चूज़ करो। आपका करियर, आपका पर्पस दोनों अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कैसे खुद को ग्रोथ दे सकते हो, आप कैसे खुद को और भी ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकते हो, आप कैसे खुद की एनर्जी को और अपलिफ्ट कर सकते हो, वो देखो। आपकी इनर चाइल्ड में क्या वूंड है जो आपको ये को डिपेंडेंसी महसूस करा रहा है? आपकी इनर चाइल्ड में वो क्या वूंड है जो आपको ऑब्सेस्ड बना रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई वूंड है। उस वूंड को ढूंढो और हील करो, ताकि ये आपको खुद पता चल जाए कि आप तो अधूरे थे ही नहीं कभी, आप तो पूरे ही थे जन्म से ही। और ये पर्सन अपने आप आ जाएंगे, एंगेजमेंट भी होगी, शादी भी होगी आप दोनों की, क्योंकि ये डिस्टाइंड है। सी यहाँ पर शादी का भी एक कार्ड आया है, दोनों शादी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो एंगेजमेंट रिंग का भी कार्ड आया है। ये सेपरेशन भी डिवाइन की इच्छा है, आप दोनों का मिलन भी डिवाइन की इच्छा है। बस बीच में आपको थोड़ा सा क्या करना है? खुद को पहचानना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आना है, अवेकेंड होना है। यही रियल रीज़न है सेपरेशन का। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। रिकंसिलिएशन। सी, एंजल्स ने बता दिया है कि रिकंसिलिएशन की चिंता मत करो। ये तो आपके सोलमेट्स हैं, यूनियन के लिए ही आप दोनों करीब आए हो। डेफिनेटली यूनियन होगी, लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो तो आपको करना पड़ेगा। उसको आप स्किप नहीं कर सकते, इस लेसन को, इस अवेकनिंग को आप स्किप नहीं कर सकते कि चलो इस पार्ट को आप स्किप करके डायरेक्टली रिकंसिलिएशन में चले जाओगे, नहीं। और अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना, देन डेफिनेटली यू आर नॉट अवेकेंड। डेफिनेटली आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप दोनों का कितना बड़ा पर्पस है इस धरती पर। सिर्फ आपका नहीं है, इनका भी है। जस्ट बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको ये सेपरेशन लग रहा है। असल में ये सेपरेशन है ही नहीं। असल में आप दोनों हमेशा से ही एक थे, अभी भी एक ही हो। इट्स जस्ट दैट मतलब यूनिवर्स जैसे कि आपको कह रही है कि अभी पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई करने का समय है, अभी पढ़ाई कर लो। अल्टीमेटली तो शादी इन्हीं से होगी आपकी, ठीक है। तो शादी के बारे में ना सोचकर अभी काम पर ध्यान दो, अभी पढ़ाई करो, बस अभी सीखो, अभी जानो, अपने पर्पस की तरफ काम करो, बस इतना करो। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, ऑब्सेशन से, पोजीशन से, को डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ। ये खुद चल के आएंगे, रिकंसिलिएशन भी होगी, शादी भी होगी आप दोनों की, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।